किसी भी अभिनेता या अभिनेत्री के जीवन के बारे में बताते हैं, उनकी लव स्टोरी के बारे में बताते हैं। तो आज हम एक ऐसे अभिनेता के बारे में आपको बताएंगे जिनको देख के दिल मचल ही जाता है और उनकी तड़क भड़क डांस से सब हंसने लगते हैं कि वाकई में क्या हीरो थे, खूबसूरत थे और हाइट भी अच्छी थी और दिखने में भी काफ़ी अच्छे थे। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं जितेंद्र की। जी हाँ, बहुत अच्छा दौर था जितेंद्र का। 60 से लेके और 80 तक के दशक में उन्होंने बेहतरीन मूवीज दी, चाहे श्रीदेवी के साथ हो, चाहे रेखा के साथ हो, चाहे हेमा मालिनी के साथ हो। लेकिन अगर हम बात करें उनकी लव स्टोरी की, जैसे कि उनके फिल्मी चीज़ें थी, लेकिन उससे भी अच्छी थी उनकी लव स्टोरी कैसी रही, चलिए बात करते हैं। तो शोभा कपूर उनकी बचपन की दोस्त थी। जब वो 14 साल की थी तो 14 साल में ही उन्हें जितेंद्र से लव हो गया था। उसके बाद सिलसिला आगे बढ़ता रहा, दोनों पढ़ते भी थे साथ, तो काफ़ी अच्छी मुलाकातें होती रहीं, बातें होती रहीं। लेकिन एक बार क्या हुआ, इनकी शादी की भी बात हुई। ये एयर होस्टेस थी, इनकी बीवी जो थी शादी से पहले एयर होस्टेस थी और इनकी शर्त थी कि मेरी बीवी काम ना करे, और क्योंकि काफ़ी अच्छे अभिनेता थे, इन्हें काफ़ी अच्छी फिल्में मिल रही थी, तो इन्होंने क्या किया, काम करना छोड़ दिया शोभा कपूर ने इनके लिए। इस हद तक वो उनसे लव करती थी। लेकिन हम बात करें अगर इनकी लव स्टोरी की, तो इनके किस्से कई लोगों से जुड़े हुए। सबसे पहले नाम आता है रेखा का। रेखा के साथ इनकी लव स्टोरी चल पड़ी थी एक मूवी से ही। फिर एक क्या हुआ था, उसके बाद एक इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू में इन्होंने कहा कि रेखा मेरे लिए टाइम पास है। तो रेखा ने बहुत बुरा माना इस चीज़ का और रेखा ने इन्हें छोड़ दिया। फिर कहा तो ये जाता है कि हेमा मालिनी से भी मतलब इनका काफ़ी अच्छा था और सबसे पहले हेमा मालिनी से ही शादी करने जा रहे थे। मंदिर में पहुंच गए थे, एक साउथ का मंदिर था, वहाँ ये पहुंच गए उनसे शादी करने के लिए। लेकिन होता क्या है, जैसे ही शादी करने के लिए पहुंचते हैं, वहाँ धर्मेंद्र पड़े थे हेमा मालिनी के पीछे। तो धर्मेंद्र शोभा कपूर को यानी उनकी बीवी को लेके वहाँ पहुँच गए मंदिर और फिर इनका रिश्ता छूट गया। हेमा मालिनी ने जितेंद्र को छोड़ दिया कि ये तो शोभा कपूर के साथ है और मेरे साथ भी दगाबाजी कर रहे हैं। तो काफ़ी हद तक ये चीज़ें हुई और फिर ये शादी नहीं हो पाई। लेकिन आगे चल के क्या हुआ, शोभा फिर इन्हें लगा कि कुछ है ही नहीं, फिर ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। तो फिर ये शोभा कपूर से ही इन्होंने शादी कर ली और इनके 2 बच्चे हुए। और एकता कपूर बहुत मशहूर, बहुत ज़्यादा अच्छे सीरियल्स बनाती हैं और काफ़ी मशहूर हैं। तो उसके बाद क्या होता है, जब श्रीदेवी से इनका अफेयर रहने लगा। श्रीदेवी के अफेयर की खबरें जब हुई, जब हिम्मत वाला मूवी आई थी। हिम्मत वाला मूवी में इनके काफ़ी बोल्ड सीन थे दोनों के एक साथ, और श्रीदेवी से इन्हें लव हो गया। और श्रीदेवी ने बहुत अच्छा एक्टर मानती थी और बहुत ज़्यादा इज्जत भी करती थी जितेंद्र की। उन्होंने बाद में कहा था एक इंटरव्यू में कि वे जितेंद्र की बहुत इज्जत करती हूँ, जितेंद्र जी की, और बहुत अच्छे हैं जीतू जी। जीतू कहते हैं इनको। इनका असली नाम रवि कपूर है जितेंद्र का, और ये तो फिल्मी नाम है जितेंद्र का। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब इनका अफेयर चला तो इनकी बीवी को, शोभा कपूर को पता लगी ये बात। शोभा कपूर ने थोड़ा नाराज़गी जाहिर की और श्रीदेवी को इतना हद तक हो गया कि जितेंद्र को श्रीदेवी को घर बुलाना पड़ा। और एकता कपूर ने उनकी खूब इंसल्ट की कि आपको शर्म नहीं आती, आप मेरे पापा के साथ ऐसा कर रही, मेरी मम्मा के साथ। श्रीदेवी को काफ़ी बुरा लगा। फिर श्रीदेवी ने ये चीज़ छोड़ दी और जितेंद्र को छोड़ दिया। लेकिन बाद में इंटरव्यू में तारीफ तो उन्होंने की कि मुझे बहुत सारी मूवीज़ जो थी जितेंद्र जी की वजह से ही मिली हैं और मेरी इज्जत जो है आज इंडस्ट्री, जितेंद्र जी काफ़ी इज्जत करते हैं मेरी। तो काफ़ी तारीफ की थी उन्होंने जितेंद्र की। लेकिन अपने एयर होस्टेस के अच्छे रुतबे को छोड़ के, अच्छे करियर को छोड़ के उन्होंने जितेंद्र से उस वक्त शादी की थी। उनका अच्छा दौर चल रहा था और आप तो जानते ही एयर होस्टेस की जॉब कैसी होती है। वो ज़्यादातर बाहर रहती थी और जितेंद्र को ये पसंद नहीं थी बात कि वो बाहर रहे। वो चाहते थे कि मैं एक ऐसी लड़की से शादी करूं जो घर में ही रहे और घर ही संभाले, बच्चे संभाले, क्योंकि मेरा घर बना रहे, वो ही चाहते थे। हालांकि उनकी कोई ऐसी मर्जी नहीं थी कि वो काम ना करे। कहा तो ये भी जाता है कि जब एकता कपूर हुई थी
तो जितेंद्र बेटी से थोड़ा सा घबराते थे कि बेटी क्यों हो गई। बहुत रोए थे जब उनकी पहली बेटी हुई, मतलब एकता कपूर हुई। बाद में तुषार कपूर हुए थे। तुषार कपूर छोटे हैं क्योंकि एकता कपूर से। लेकिन जब वो बड़ी हुई तो जितेंद्र ने खुद मीडिया में आकर बोला था कि मैंने ऐसा किया था जब एकता हुई थी तो मैं बहुत रोया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इतनी अच्छी निर्देशक बनेगी, इतनी अच्छी प्रोड्यूसर बनेगी। और आज उसने मेरा नाम रोशन कर दिया है पूरी फिल्म इंडस्ट्री में। वो सबको काम देती हैं और मुझे गर्व से कहता हूँ कि एकता कपूर मेरी बेटी बहुत ही अच्छी है। और उसने, कहते ना कि बाप से बच्चों का नाम होता है, लेकिन उसने ये साबित कर दिया कि बच्चों से ही बाप का नाम भी हो सकता है। तो जितेंद्र बहुत खुश थे इस बात को लेकर कि उनकी बेटी ने काफ़ी तरक्की की है छोटे पर्दे पे। बहुत अच्छे निर्देशन में टीवी सीरियल्स उन्होंने बनाए और काफ़ी अच्छी वेब सीरीज़ भी उन्होंने बनाई हैं। एकता कपूर ने सास बहू का जो सीरियल आता था, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, स्मृति ईरानी को उन्होंने काम दिया था। बड़े बड़े स्टार कास्ट जो थे उनको उन्होंने कास्ट किया था। कहानी घर घर की आता था, वो उन्होंने ही कास्ट किया था। तो काफ़ी अच्छी नामी गिरामी उनकी जो बेटी रही हैं। तो यहीं श्रीदेवी का किस्सा भी ख़त्म हो गया और सारे अफेयर्स ख़त्म हो गए और शोभा कपूर और जितेंद्र कपूर अपनी लाइफ में खुश हैं आज और खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। और अब तो तुषार कपूर के बच्चे भी हैं और एकता कपूर के भी बच्चे हैं। अपने नवासी नवासों पोता पोती के साथ खुशी से रह रहे हैं, एक घर में रह रहे हैं और मौज मस्ती काट रहे हैं। तो कैसी लगी आपको जितेंद्र की लव स्टोरी, ज़रूर हमें बताइए कमेंट बॉक्स में। और किसी लव स्टोरी के बारे में जानना चाहते हैं तो हम ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।